हम्म, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में क्या हो सकता है? इसमें लीनियर भी आ सकते हैं और नॉन लीनियर भी आ सकते हैं। तो लीनियर का तो सॉल्व करने का डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला है कि फॉर्मूले में पुट करो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाता है। तो जो अपने को मेन सॉल्व करना है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें अपने पास अलग अलग सेपरेबल, सबसे पहला मेथड जो है वो सेपरेबल मेथड, यानी कि वेरिएबल सेपरेशन का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड आता है अपने पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका यूज अब तक नहीं किया है क्योंकि ये बहुत सारे आगे चल के एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से हो जाता है। ऐसे एक आता है नॉन होमोजीनियस। उसके बाद हम लोग देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बर्नौली टाइप, मतलब लीनियर जैसा ही रहेगा, उसमें कुछ एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वो नॉन लीनियर रहता है, तो वो बर्नौली टाइप वाला देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में भी अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको एग्जैक्ट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हर साल एक एक पे क्वेश्चन पूछा है। सेपरेबल से भी अब तक सिर्फ एक से दो क्वेश्चन आए, पिछले दो बार से सेपरेबल का एक एक क्वेश्चन आया। इस बार भी सेपरेबल मेथड से एक आया था, इसके पहले भी आया था। होमोजीनियस से कभी नहीं आया है। हेलो। तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस से कभी क्वेश्चन नहीं आया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी एक क्वेश्चन आ चुका है, बर्नौली से भी एक क्वेश्चन आ चुका है, एग्जैक्ट से दो क्वेश्चन आ चुके हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी दो क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये सारा टॉपिक हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसमें सबसे पहला मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड मतलब अपने को पता है कि हम लोग जो भी सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या क्या है। एक तो y है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक तो जिस पे वो डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसका डेरिवेटिव, मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा उसमें या तो x रहेगा या तो y रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x और y को सेपरेट कर देंगे कि x के साथ dx को रखेंगे, और जो भी y का फंक्शन है उसके साथ y को रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, x का वेरिएबल सेपरेट हो गया, y का वेरिएबल सेपरेट हो गया, और इसको जस्ट क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये अपने पास सॉल्यूशन आ जाता है। तो ये सबसे पहला मेथड है जिसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, x इंटू डी एक्स, ये वेरिएबल सेपरेबल है क्योंकि x के साथ dx है, y के साथ dy। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको सीधे सीधे इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, एक कांस्टेंट। तो ये अपने पास एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन। क्लियर है सबको, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। किसी को डाउट इसमें कुछ? इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। हेलो। हम्म। हेलो। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं यूज़ करेंगे। इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे ना हम लोग, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका बहुत यूज़ करते हैं। जब हम लोग कॉची प्रॉब्लम करेंगे ना, तो वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड आना चाहिए, क्योंकि इसका यूज़ करके हम लोग जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो लैग्रेंजर्स इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ इसी का यूज़ होता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। तो ये आना चाहिए। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन तो इसके पहले नहीं पूछते थे, वे दो बार से पूछ रहे हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई वाई एक्स प्लस वन। इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं।
क्या एक्स और वाई को सेपरेट किया जा सकता है? क्यों नहीं होगा? यस या नो, पहले यस या नो में आंसर दो सब। नहीं होगा ये? अरे एक्स और वाई को सेपरेट कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से वाई को कॉमन ले लो, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, यहाँ से एक्स प्लस वन को कॉमन ले लो तो वाई प्लस वन, तो एक्स के साथ एक्स को रखो तो वन अपॉन वाई प्लस वन डी वाई, एक्स के साथ एक्स को रखो। वेरिएबल सेपरेबल नहीं है ये? है ना ये? तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये अपने पास, लॉग वाई प्लस वन, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये अपने पास एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वाई प्लस वन इज इक्वल टू ई रेस टू सी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू, मतलब हो गया ये कांस्टेंट को ए लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू, हो गया ना? तो ये वेरिएबल सेपरेबल होता है, इसमें हम लोग y और x को अलग अलग कर सकते हैं। ये x का फंक्शन अलग हो गया, ये y का फंक्शन होगा। क्लियर है सबको ये? किसी को डाउट है इसमें? क्या हुआ? ये इतना समझ में आया। इसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट किए तो ये क्या आ गया अपने पास, log y प्लस वन, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस सी। यहाँ तक क्लियर है? अब दोनों साइड हम एक्सपोनेंशियल ई अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y प्लस वन, इस पे अप्लाई करेंगे तो ई रेस टू सी प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। उसके बाद ये इसको अलग कर सकता हूँ, ई रेस टू सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू, ये तो एक कांस्टेंट होगा ना, तो इसको भी एक काम करता हूँ राइट साइड में लेके आ जाता हूँ, ये ए ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस वन, हो गया ना सॉल्यूशन। एक आर्बिटरी ये कांस्टेंट है। क्लियर है सबको ये? किसी को डाउट इसमें कुछ? अरे रे 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 रे, अच्छा ये अलग है ना, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो ये अपना पास वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया। इसका ज़्यादातर यूज़ हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो भी कॉची प्रॉब्लम जो भी सॉल्व करते हैं उसमें भी करते हैं, और जब सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड का ही यूज़ करते हैं। एक्चुअल उसी फॉर्म में होता ही है वो। अब 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में भी इसको वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं इसको हम लोग। अभी 2021 का क्वेश्चन है, और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 2y। पहले तो इसको वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं कि नहीं हम लोग? तो पहले वेरिएबल सेपरेबल से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब सॉल्यूशन क्या आता है अपने पास, एक कर्व होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y एक x का फंक्शन है, तो ये अपने पास क्या होगा, y प्लेन के अंदर एक कर्व होगा। अब ये कर्व है तो किसी पॉइंट से पास होगा ना, तो एक पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका यूज़ करके हम लोग इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि जो अपने पास इसका सॉल्यूशन आएगा ना, डेरिवेटिव है, जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो अगर अपने को वो कर्व किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया तो बाकी भी पॉइंट तो निकाल सकते हैं ना। तो इसमें से चेक करना है कि x की वैल्यू पुट करने पे, जब मैं x को 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से, सॉल्व करो इसको। सॉल्यूशन बताओ इसका क्या होगा, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। एक्स वाई डैश 2y, इस ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कर्व कहाँ से पास हो रहा है, 1 2 से, तो सॉल्यूशन क्या होगा,
वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ इसको क्या, बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस ऐसा आ रहा है, तो कौन सा किससे पास होगा, सबका यही आ रहा है। ई के फॉर्म में आएगा, सिर्फ मेरे ख्याल से ये आएगा ना, ये आएगा ना सॉल्यूशन, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर आ रहा है ना। हाँ, तो इनिशियल कंडीशन पुट करने पे 2x स्क्वायर आएगा, तो जब मैं 2 पुट करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर 8 आ रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यही आ रहा है सबका। पहले क्या इसको वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y बाई एक्स, तो ये अपने पास 1 बाई वाई डी वाई 2 टाइम्स एक्स डी एक्स ऐसे आ जाएगा। उसके बाद ये log y इज इक्वल टू 2 log x प्लस log c, तो ये अपने पास जब इसको एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर सी आ जाएगा। और ये कहाँ से पास हो रहा है, 1 2 से पास हो रहा है ना, 1 2 से पास हो रहा है, इसका मतलब y के प्लेस पे 2 x के प्लेस पे 1, तो c की वैल्यू 2 आ गई, तो ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो जब x को 2 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 8। क्लियर है सबको ये, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। तो इसको वेरिएबल सेपरेबल से भी कर सकते हैं, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कर सकते हैं, तो ये वेरिएबल सेपरेबल में भी आ जाता है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आ जाएगा, एग्जैक्ट से करेंगे तो उससे भी आ जाएगा। क्लियर है सबको ये, हेलो। और 2020 में भी पूछा है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, कि स्ट्रेट लाइन आएगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, या सर्कल होगा। पहला क्वेश्चन, इसको वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं हम लोग, तो क्या आएगा इसका आंसर, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल। स्ट्रेट लाइन आ रहा है सबका, सेम लास्ट इस बार की जैसा ही है ना, सेम क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, y इज इक्वल टू सी एक्स आएगा, तो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये अपना वेरिएबल सेपरेबल मेथड होगा। तो देखा जाए तो वेरिएबल सेपरेबल से एक एक क्वेश्चन हो गया, 2020 का भी हो गया, 2021 का भी हो गया, उसके पहले कभी नहीं पूछा था। बट इसका क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत होता है। तो वेरिएबल सेपरेबल सबको क्लियर है कि x को सेपरेट कर दो, y को सेपरेट कर दो, x वाला dx के साथ, y वाला dy के साथ, या फिर इसका जनरल फॉर्म ऐसे भी रहता है, dy बाई dx, x को अलग कर दो और y को अलग कर दो। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर g इस फॉर्म में रहता है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, तो हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं एक ऐसे फॉर्म में जिससे कि उसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सके। तो पहले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अपने को ये समझना होगा कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। मैंने बताया भी है कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजेनियस फंक्शन किसको बोलते हैं, कोई बताएगा?
एफ एक्स वाई को होमोजीनियस फंक्शन कब बोलेंगे? जब मैं इसको किसी टी पैरामीटर से मल्टीप्लाई करूं तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो n होगा इसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये होमोजेनियस फंक्शन है, इसका डिग्री क्या होगा? ये होमोजेनियस फंक्शन है? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये तो डिग्री 4 है, ये भी डिग्री 4 का, इसका डिग्री कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। ये है नहीं, कुछ नहीं, चेक करना इसको। ठीक है, तो ये टाइप के आ गए, या फिर कभी ऐसा मतलब अपॉन वाले आएंगे तो उसका डिग्री कैसे चेक करते हैं। ठीक है, ये होमवर्क में रहेगा, बाकी ऐसा क्वेश्चन कभी पूछेंगे नहीं। ठीक है, टेंशन मत। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलते हैं? तो सबसे पहले क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स को कुछ इस फॉर्म में लेके आओ कि वो एम एक्स वाई हो और यहाँ पे कुछ एन एक्स वाई हो। ठीक है, ये भी होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए n डिग्री का, ये भी होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए n डिग्री का। इससे होगा क्या कि इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ t⁻n आएगा और यहाँ पे भी कुछ t⁻n, तो ये पूरा कैंसिल होके इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सिर्फ ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप का जब भी आता है, जब ये एम एक्स वाई और एन एक्स वाई दोनों क्या होने चाहिए? होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए सेम डिग्री के, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? एग्जांपल लेते हैं इसका। ये है होमोजीनियस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एम डी वाई प्लस एन डी एक्स। ये एम और एन जो है ये अगर सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन है तब इसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका डिग्री क्या है? 2, इसका भी डिग्री क्या है? 2, तो दोनों होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 के, तो इसको बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कितने डिग्री का? 3 डिग्री का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। तो जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा डिग्री n का, तो हमेशा क्या करेंगे? y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। ठीक है, मतलब एक नए वेरिएबल का यूज़ कर रहे थे, तो y को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? वी एक्स में। तो ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के बाद ये एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, 1 अपॉन एफ ऑफ वी माइनस वी डी वी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, लास्ट में जाके वो इसी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, और ये चाहे जो भी चेंज हो यहाँ पे हमेशा 1 बाई एक्स डी एक्स ही आता है। तो इसको इंटीग्रेट कर दो v के टर्म्स में, इसको इंटीग्रेट करना x के टर्म्स में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड में। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो वो आगे चल के इसी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। क्लियर है सबको ये?
इसको वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं हम लोग। वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं उसको। तो वेरिएबल सेपरेबल से नहीं कर सकते क्योंकि एक्स और यहाँ पे तो सेपरेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक्स वाई सेपरेट नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना ये। तो सबसे पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो क्या होगा, ये वाई स्क्वायर डी एक्स और यहाँ पे ये डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा अपने पास, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या पुट करूँगा इसको, y इज इक्वल टू वी एक्स। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर के प्लेस पे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये आ जाएगा वी एक्स पुट करेंगे तो वी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वी माइनस वन। तो ये कैंसिल होके सिर्फ क्या हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस वन। तो देयरफॉर डी वाई और डी वाई बाई डी एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं है। तो जब यहाँ पे u इंटू वी रूल लगाएंगे तो ये v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस। तो ये अपने पास v माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसल, इसको लिख सकता हूँ वी अपॉन वन माइनस वी इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, डी एक्स वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वी वी डी। ये इस फॉर्म में आ गया, मतलब वन माइनस वी अपॉन वी इज इक्वल टू डी वी वन अपॉन डी एक्स। तो ये कुछ इस फॉर्म में आ गया ना, एफ ऑफ वी डी वी इज इक्वल टू वन बाई डी एक्स प्लस, ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया ये v के साथ में f ऑफ v का फंक्शन और x dx के साथ में हमेशा वन बाई एक्स ही आता और कुछ नहीं आएगा। क्लियर है सबको। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कर सकते हैं, बट इसमें जो इंटीग्रेशन आता है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन सेट में देते नहीं, अगर देंगे तो बहुत ही सिंपल वाला ही देंगे क्योंकि इसको करने में बहुत टाइम लगता है। बट ये करना कैसे सबको समझ में आ गया। बस y इज इक्वल टू वी एक्स, सिर्फ ये चेक करना है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। फिर वहाँ पे क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स। ये पुट करने के बाद वो हमेशा किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, dv के साथ कुछ v का फंक्शन होगा और यहाँ पे हमेशा वन बाई एक्स डी एक्स प्लस सी, ये भी फिक्स फॉर्म में ही आता है, वन अपॉन एफ ऑफ वी माइनस वी ही आता है। क्लियर है सबको ये। हेलो, क्लियर है सबको ये। वो जो भी आएगा तो सिंपल हो जाएगा ना, इसको वन अपॉन वी करेंगे और यहाँ पे सिर्फ वन अपॉन वी का लॉग वी और इसका वी, इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, बट हर बार वो सिंपल नहीं आता। सिंपल मतलब उसको एडजस्ट करके निकालना पड़ता है, ठीक है। हाँ, जो 12th को पढ़ाता है उसके लिए सिंपल रहेगा, बाकी जो 12th को नहीं पढ़ा रहा है तो उसके लिए हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो, बाकी 12th वाले को लिए तो सिंपल रहेगा, जो जूनियर कॉलेज को टीच कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ना इंटीग्रेशन जब तक जूनियर कॉलेज में करते तब तक तो इंटीग्रेशन आता है, बाकी जैसे आगे बीएससी वगैरह में जाते हैं तो इंटीग्रेशन इतना अच्छा नहीं रहता।
तो ये क्लियर सबको हो गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे इसका जनरल फॉर्म लिखूँ तो dy बाई डी एक्स, कुछ यहाँ पे a1x प्लस b1y c1 a2x b2y इज इक्वल टू c2। तो ये कांस्टेंट के वजह से ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाता, क्योंकि ये तो 1 डिग्री का, ये भी 1 डिग्री, ये कांस्टेंट आ गया, तो ना ही ये होमोजीनियस फंक्शन है ना ही ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो इसीलिए इसको ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो जब भी इस फॉर्म का आएगा तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, a1 b1 a2 b2। अब इसमें दो केसेस आएंगे, या तो ये जीरो होगा या तो ये नॉन जीरो होगा। अगर ये जीरो आ गया तब तो सिंपल हो जाता है। इन केस अगर ये सपोज इसका डिटर्मिनेंट जो a1 b1 a2 b2 है, अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो हम लोग सिंपल क्या पुट करेंगे, v इज इक्वल टू a1x प्लस b1y। ठीक है, तब तो अपने को ये सब्सटीट्यूशन करना है, v इज इक्वल टू a1x प्लस b1y। उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, कब, जब इसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। प्रॉब्लम कब होता है, जब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। जिस केस में इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच फाइंड आउट पुट करेंगे और y के प्लेस पे y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के। ठीक है, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और जिसमें ये जो h और k है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जिस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, जस्ट ये सब्सटीट्यूशन करके इन दोनों को इक्वल पुट करके h और k की वैल्यू निकाल दे बस। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम्म ये सब हम लोग जब कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं ना, कि जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई चीज़ यहाँ पे है तो उसको ओरिजिन पे लाना है, तो हम लोग उसको x और y में शिफ्ट करके ओरिजिन पे लेके आते हैं। ठीक है, मतलब अपने को ओरिजिन चेंज करना है, सिस्टम ऑफ, जैसे कोई भी चीज़ ओरिजिन पे है और कोई पॉइंट यहाँ है, तो एक काम करते हैं सिस्टम को वहीं लेके चले जाते हैं, तो फिर वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हो जाता है। y माइनस एक्स डी एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 2dy। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसके जनरल फॉर्म में लिखूँ तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो। ठीक है, तो ये उस फॉर्म में आ गया। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है कि नहीं, 1 माइनस 1 1 माइनस 1, डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है इसका, डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा है, जीरो आ रहा है ना, तो डिटरमिनेंट इसका जीरो आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, v क्या किसको पुट करेंगे, अब जो a1x प्लस b1y, तो a1x b1y अपने पास क्या हो जाएगा, ये y माइनस एक्स। तो हम लोग इसके प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, y माइनस एक्स पुट करेंगे, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये dv बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स माइनस 1। तो इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, dv बाई डी एक्स प्लस 1 से रिप्लेस कर सकते हैं इसको हम लोग। तो ये आ जाएगा 1 प्लस dv बाई डी एक्स, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, v, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, v प्लस 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वेरिएबल सेपरेबल में हो जाएगा। क्लियर है सबको। तो जब डिटरमिनेंट जीरो आ गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो ये डायरेक्टली पुट करके आ जाता है। क्लियर है सबको, ये जब डिटरमिनेंट जीरो आएगा तब। ये क्लियर है सबको, क्योंकि इसमें x का टर्म तो है नहीं, तो ये सीधे सीधे वेरिएबल सेपरेबल हो जाए।
इसमें डिटरमिनेंट जीरो हो रहा है, चेक करो एक बार। नॉन जीरो आ रहा है यहाँ पे, -8 आएगा ना, तो नॉन जीरो आ गया, तो नॉन जीरो। तब यहाँ पे अपने को यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, तो यहाँ पे अपने को क्या करना रहेगा, स्मॉल x को कुछ x प्लस h पुट करेंगे और स्मॉल y को कुछ कैपिटल Y प्लस k पुट करना है, ठीक है। इसको रब करो। हाँ ये इतना क्लियर हो गया ना। अपने को क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच पुट करना है और y इज इक्वल टू कुछ y प्लस k पुट करना है। तो अब ये अपने को ना h और k निकालना पड़ेगा, और h और k क्या रहता है, ये अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है टू लाइन का, a1x प्लस b1y c इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो दो लाइन है ना, इनको सॉल्व करने के बाद यहाँ से अपने को किसकी वैल्यू मिलेगी, h और k की वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो ये दो लाइन को अपने को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट लाइन क्या बनेगा अपने पास, माइनस क्या था, इक्वेशन क्या था अपने पास, पहला x प्लस वाई, दूसरा 5x माइनस 3y प्लस, ठीक है। तो अब इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, h और k से रिप्लेस कर देंगे। तो ये h प्लस के इज इक्वल टू 0 और दूसरा -5h माइनस 3k प्लस 8 इज इक्वल टू 0 या फिर -8। तो h और k की वैल्यू क्या आ रही है, क्या निकालो यहाँ से, h और k क्या आ रहा था, h अपने पास -1 आ रहा है और k की वैल्यू 1। तो अब x को हम लोग क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, तो ये आ जाएगा अपने पास x -1 और y को पुट करेंगे y प्लस के, मतलब ये आ जाएगा अपने पास कैपिटल y प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है सबको, x भी मिल गया अपने को, y भी मिल गया। यहाँ तक क्लियर है सबको, तो अपने पास जो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आया था अपने पास, dy बाई डी एक्स -5x माइनस प्लस 3y माइनस 8 अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये हम लोग ने इस तरीके से इसको सॉल्व ही किया है कि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ना, वो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे जो भी x दिख रहा है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे हम लोग, कैपिटल x से। तो -5x प्लस 3y अपॉन एक्स प्लस वाई, क्योंकि हम लोग ने उसको होमोजीनियस में लाने के लिए इस तरीके से कन्वर्ट किया था। तो जहाँ पे भी स्मॉल x है उसको क्या करेंगे, x प्लस से कैपिटल x रखेंगे, और जहाँ पे स्मॉल y है कैपिटल y, बाकी जो कांस्टेंट वाला टर्म होगा ना वो क्या आ जाता है अपने पास, 0 आ जाता है। क्लियर है सबको, तो जस्ट अपने को यही करना है। ये 0 लाने के लिए हम लोग ने क्या किया, इसको ये प्रोसीजर यहाँ पे यूज़ किया। अब ये सिंपल क्या हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर y इज इक्वल टू वी एक्स, फिर इसको सॉल्व करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जस्ट अपने को क्या करना था, सिर्फ ये वैल्यू पुट करना, ये वैल्यू निकालना था कि h और k की ऐसी वैल्यू क्या होगी कि इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्लियर है ये सबको,
ये समझ में आया सबको? जैसे हम लोग यहाँ पे इसको पुट करेंगे -5 और ये माइनस पहले -5 + 3 और ये वाला कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0। ऐसे यहाँ पे इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो ये वाला भी टर्म क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे होमोजीनियस के जैसा उसके बाद सॉल्व करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसके लिए पूछते नहीं है। ये अपने को पुट करना y = bx, फिर से वो f(v) dv के फॉर्म में आएगा 1/x dx, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना। ये टेंशन मतलब कभी भी सेट में ये पूछेंगे नहीं, ये नॉन होमोजीनियस वाला तो कभी नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो बाकी बाद में करेंगे, अभी अपने पास एग्जैक्ट बचा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, तो क्या करना है, ये नोट्स में सेंड कर दूंगा, इसमें पूरा टॉपिक वाइज है। जैसे मतलब पहले डिग्री क्या होता है ये सबका डेफिनेशन है, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स रहेंगे, फिर उसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और उससे रिलेटेड एग्जांपल। मतलब पहले जनरल एग्जांपल है, उसके बाद जो एमएस सेट के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो है। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन भेज दूंगा, उसका नंबर लिखा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 578, 584। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल है तो वो सब करना है। उसके बाद फिर ये जितने भी स्टैंडर्ड एग्जांपल है, चाहे वो सर्कल का हो, हाइपरबोला का हो, स्ट्रेट लाइन का, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एक एलिप्स का है, एलिप्स का इन जनरल पूछा है, लेकिन हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर चाहे जनरल से लो चाहे एक पर्टिकुलर एग्जांपल, उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। हाँ, लीनियर नॉन लीनियर में चेंजेस हो सकता है। उसके बाद ये क्वेश्चन था एमएस सेट का, वो सब किए हैं। तो ऐसे ही पहले जनरल एग्जांपल रहेगा, उसके बाद एमएस सेट के क्वेश्चन है, तो एमएस सेट के जितने भी क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन पूरा रहेगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन। उसके बाद फिर सॉल्यूशन क्या होता है, अपने पास पता है 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब जब हम लोग को कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसको इंटीग्रेट करके हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। अब वो कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके जो सॉल्यूशन निकालते हैं उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक और होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कोई भी कर अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन। बट ज़रूरी नहीं है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करके मैं उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे कोई भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे तो y = 0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं y = 0 में, तो वो सिंगुलर सॉल्यूशन। अ सिंगुलर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि बट कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, लेकिन वो जनरल सॉल्यूशंस में किसी पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करके नहीं लाए।